टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हमको SPDF कक्षकों के बारे में पता होना चाहिए। तो SPDF कक्षकों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एस कक्षक जो है हमारा कक्षक 1 होता है। ये इसमें कितने कक्षक होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? एस, फिर आता है पी में हमारे होते हैं 3 कक्षक, 1 2 और 3। ठीक है। डी में हमारे पास होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। ठीक है। और एफ में हमारे पास होते हैं 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये। अब ये कक्षक तो हमको पता हो गए, पर कक्षक हैं तो एक कक्षक में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं। ठीक है। तो हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को तो देखिए एस कक्षक में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं, क्योंकि कक्षक 1 है और इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2। तो यहाँ पर हम कक्षकों को ऐसे दिखाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। पी में हम कितने भर सकते हैं? अधिकतम 3 भर सकते हैं। पी में भी एक वाला एक्स, वाई और ये जेड ऐसे होते हैं। डी में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भरे हैं, पर इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे भरे जाते हैं? 1 2 3 4 5, फिर छठवा यहाँ से रिपीट होता है। पहले हम अर्धभरित करते हैं, फिर हम इसके बाद इसको पूर्ण भरित करते हैं। ठीक है। और एफ में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स को। ये समझ में आया? अब आगे, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमने कक्षक तो देख लिए कि हम किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को अधिकतम भर सकते हैं, पर इसको आगे भरने के लिए हम जिस मेथड से भरते हैं उसमें हम आप-बाऊ का नियम को फॉलो करते हैं। तो आप-बाऊ का नियम अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आप-बाऊ का नियम क्या होता है। आप-बाऊ का नियम बढ़ते ऊर्जा स्तर से चलता है। तो जैसे हम पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर 2p में भरते हैं, वो मैं आपको करके बता रही हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहाँ भरेंगे? 1s, 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और आगे तक ये बढ़ता जाता है। फिर ये कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 5p। ठीक है। और ये हो जाएगा 6p। आगे देखेंगे। अब हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं? इसमें ये d तक जाता है, 3d, 4d, 5d और ये आ जाएगा 4f तक। f ही एक अधिकतम होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। अब देखो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है। स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले भरे जाते हैं 1s में। 1s के बाद ये कहाँ जाते हैं? इसको ऐसे घुमा के, आप बाऊ का नियम ऐसे घुमा के बताते हैं। ठीक है। 1s के बाद कहाँ जाएंगे? 2s में। 2s के बाद ये कहाँ जाते हैं? 2p में। 2p में गया। 2p के बाद कहाँ जाएगा? ये 3s में। अब 3s में गया। 3s के बाद ये कहाँ जाएगा? 3d में, 3p में, सॉरी 3p में जाएगा, 3d में नहीं जाएगा, है ना। 3p के बाद ये कहाँ जाएगा? 4s में। 4s के बाद ये जाएगा 3d में, 3d में जाएगा। 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में
और 5s के बाद कहाँ जाएगा? 4d में। ये कहाँ गया? 4d में। 4d के बाद ये कहाँ जाएगा? 5p में। 5p के बाद 6s में। 6s के बाद ये जाएगा 4f में। 4f में गया। 4f के बाद 5d में। 5d के बाद 6p में और 6p के बाद 7s में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसी नियम से निकालेंगे। तो एक बार ये अच्छे से देख लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ये बनाया है इसको हम यहाँ पर बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा क्या आ गया? 1s। तो 1s, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? 2s। 2s के बाद कहाँ गया? 2p। 2p। 2p के बाद कहाँ गया? 3s। 3s के बाद कहाँ गया? 3p। ठीक है। 3p के बाद कहाँ जा रहा है? 4s में। 4s के बाद कहाँ गया? 3d में। 3d के बाद कहाँ जाएगा? 4p। ठीक है। 4p के बाद कहाँ जा रहा है? 4p के बाद 5s में। 5s के बाद 4d में। 4d के बाद 5p में। 5p के बाद 6s में। 6s के बाद 4f में। 4f के बाद 5d में। 5d के बाद 6p में और 6p के बाद 7s में। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे निकालते हैं। अब आगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास पीरियोडिक टेबल रखी हुई है। अब इस पीरियोडिक टेबल में ये हमारे एस वाले हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 हमारा एस होता है। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक हमारा जो ज़ीरो ग्रुप है वहाँ तक पी वाले होते हैं। ये वर्ग 3 से लेके और ये 12 तक हमारे डी वाले होते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ पर एफ वाले होते हैं। ठीक है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका भी निकालना है आप उसमें से निकाल सकते हैं। कोई भी तत्व आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ले लें ये पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम का देखो, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। तो ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो चलो हम पोटेशियम का निकाल के देखते हैं। अब हम निकालते हैं किसका? पोटेशियम का। तो देखो, पोटेशियम का निकालने के लिए आपने जो अभी अब्बाऊ का नियम दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैसे निकालोगे? 1s। 1s हम किस में जाते हैं? 1s में। 1s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। 1s के बाद हम कहाँ जाएंगे? 2s में। 2s में भी हम कितने अधिकतम? 2 भर सकते हैं। 2s के बाद हम कहाँ पर जाते हैं? 2s के बाद जा रहे हैं हम 2p में। p में हमको पता है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6, है ना। इसकी जो कक्षक होते हैं वो 3 होते हैं, पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं? 6। अब हम इनको काउंट कर लें, ये कितने हो गए? 6, 2, 2, तो ये हमारे हो गए टोटल 10। अब हम आगे देखेंगे 2p के बाद कहाँ बढ़ेगा? 3s में। तो अभी ये 10 हुए हैं, तो ये कितने हो गए? 3s 2 कितने हो गए? 12 हो गए। 3s के बाद कहाँ भरेंगे? 3p में। तो कितने मतलब 12 हो गए और हमको 19 चाहिए, तो हम इसको 6 कर सकते हैं। अब हम काउंटिंग करेंगे तो ये 10 हो गए, 12 और ये कितने हो गए? 18। ठीक है, 18 हो गए। अब हमारा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। अब ये कहाँ पर जाएगा? अब आगे देखेंगे तो ये कहाँ जाएगा? 4s में। अब चूंकि s में हम अधिकतम 2 भरते हैं, पर हमको ज़रूरत कितने की है? 1 की, तो हम यहाँ पर कितना भरेंगे?
1। इनको टोटल कर लो आप, ये कितना आ रहा है 19। अब देखो हम जो भी तत्व लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी हमने ये लिया पोटेशियम, हमने पोटेशियम लिया, तो पोटेशियम जो हमारा है वो एस ग्रुप का है ना। तो इसका जो 72 कोश हमेशा याद रखना है, इसका जो 72 कोश आएगा वो हमेशा एस ही आएगा। जो भी तत्व आप लेते हैं वो जिस भी ग्रुप का है तो उसका जो 72 कोश होता है वो वही आएगा। अगर पी ग्रुप का है तो 72 कोश में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएंगे, पी में जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे और किसी का निकाल सकते। अगला देखो हम Cl का निकालते हैं, क्लोरीन का। चूँकि क्लोरीन हमारे किस ग्रुप में है, देखो इसमें पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको क्लोरीन हमारे पी ब्लॉक में है, तो इसका जो 72 कोश आएगा वो पी में ही आएगा। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। सबसे पहले किस में जाएगा ये 1s2 2s2 2p6, ये कितने हो गए 10 हो गए। हमको कितने चाहिए 17। आगे जाएंगे 3s2 कितने हो गए 12। अब हमको कितने की ज़रूरत है 5 की, तो ये कितना हो जाएगा 3p5, कितना आएगा 3p5। इसको काउंट कर लो आप, ये कितने हो रहे हैं हमारे 17 हो रहे हैं। अब 17 हो रहे हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था क्लोरीन हमारा क्या है पी ग्रुप का है, तो पी ग्रुप का है तो इसका 72 कोश क्या आया पी। ऐसे ही आप बाकी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। उनके लिए आपको उनका परमाणु क्रमांक पता होना ज़रूरी है।